नमस्कार दोस्तों, यूपी 24 मौसम में एक बार आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। आज प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बिजली गरजने की भी चेतावनी जारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार यूपी के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया है। इसके साथ ही 12 जिलों में अचानक बाढ़ आने की भी आशंका जताई है। कहा है कि यूपी तक निम्न दबाव की स्थिति के कारण मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से मेहरबान हो गया है। गुरुवार को प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में कमी आई है। हालांकि कई जगहों पर उमस भरी गर्मी ने लोगों को पसीना निकाल दिया है। शुक्रवार को भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। आज 30 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जुलाई तक प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल यूपी 24 मौसम पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल बटन दबाकर अपने जिले व शहर का नाम बताना ना भूलें, ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को पश्चिमी संभाग के अनेक स्थानों पर चमक गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी और कहीं कहीं पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली समेत पूर्वी यूपी में लगभग सभी जगहों पर आज बारिश होगी। यहाँ मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बहुत भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों, बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है। अगले 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव आने का अनुमान नहीं है। बारिश की वजह से तमाम नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। वाराणसी में गंगा उफान पर है, जिसकी बाद जनपद में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बरेली और पीलीभीत में कई जगहों पर आज भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। और दोस्तों, वहीं सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महुआ, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र में लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी। इनके कई जिलों में भारी बारिश होने के अनुमान है और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, इसके अलावा बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बदायूं, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया व आसपास के इलाकों में आज अनेक जगहों पर चमक गरज के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है।
और दोस्तों, मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी रहने से भारी बारिश के साथ 18 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी दिनों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान अन्य इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और छिटपुट बारिश होती रहेगी। वज्रपात और चमक गरज से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। वहीं दोस्तों, यूपी में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां और नालों के उफान पर होने से कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी के किनारे बसे गांव में खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं चंदौली में सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से हालात का जायजा लिया है और बीते 24 घंटे में प्रयागराज में लगातार गिर रही बारिश के कारण गंगा, यमुना और टॉन्स नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदियों का यह रौद्र रूप अब सीधे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। शहर और ग्रामीणों दोनों क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा सिर पर मंडरा रहा है और जहां नदियों के किनारे बसे गांवों में पानी तेजी से फैल रहा है, वहीं शहरी क्षेत्रों में घाटों और निचली बस्तियों तक पानी पहुंचने की संभावना बनी हुई है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। यमुना पार और गंगा पार गांवों के कोराब, मेजा, कोहडार, अहलवा सहित आसपास के दर्जनों गांवों में टॉन्स और यमुना नदी, गंगा नदी के जलस्तर से तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोराब तहसील के अहलवा गांव में बाढ़ का पानी घरों के भीतर प्रवेश कर चुका है। खेतों में जलभराव हो चुका है, जिससे फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। और वहीं दोस्तों, गंगा के बढ़ते जल स्तर से दारागंज, सलौरी, बगाड़ा जैसे निचले इलाकों में खतरे की घंटी बजा दी है। दारागंज शमशान घाट पर पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते चिताओं के अंतिम संस्कार में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। कई स्थानों पर अस्थायी इंतजाम किए जा रहे हैं। गंगा के तटवर्ती इलाकों में बसे सैकड़ों परिवारों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी नैनी में 81.00 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर नीचे है। गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 81.54 मीटर, छतनाग में 80.46 मीटर और बैक्सी में पर 80.95 मीटर दर्ज किया गया है। इन सभी स्थानों पर जलस्तर चेतावनी सीमा 79.50 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है, जो आने वाले खतरे को संकेत दे रहा है। प्रशासन ने दावा किया है कि फिलहाल सभी तटबंध सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की दरार या रिसाव की सूचना नहीं है। एसडीआरएफ की टीमों को सक्रिय मोड पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त निगरानी कराई जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की चिंता भी बढ़ रही है और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। वहीं झांसी में मऊ रानीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से गुजरने वाली सुकनई नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से पुल से पार करते समय बाइक सवार अनियंत्रित होकर बाइक सहित नदी में गिर गया और तेज धार में
फंस गया। बाइक सवार द्वारा निकालने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों द्वारा और गोताखोरों की मदद से बाइक सवार और बाइक को घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। राजगीरों द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वाराणसी में इन दिनों गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार गंगा का जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी के बीच अब वरुणा के पानी में भी बढ़ोतरी देखी जा रही थी, लेकिन आज सुबह से गंगा की रफ्तार पहले से कम हुई है और पानी ने घटना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जल स्तर गुरुवार सुबह 8 बजे तक 68.76 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो कि खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर नीचे है। गंगा का जल स्तर में लगातार 24 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है और अभी लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में घटाव जारी है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों का कहना है कि अभी गंगा का जलस्तर घटना शुरू तो हुआ है, लेकिन आगे अभी स्थिति कैसी रहती है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर गंगा के जलस्तर में पानी का बढ़ना शुरू हो सकता है। लगातार गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी थी। प्रशासनिक स्तर पर भी गंगा और गंगा का जलस्तर की बढ़ोतरी को देखते हुए सुरक्षा उपाय किए गए थे और बाढ़ राहत चौकियों को भी बनाई गई थी। सहारनपुर में बेहद इलाके में बरसाती नदियों में आई बाढ़ से ग्रामीणों और स्कूली बच्चे परेशान हैं। गांव मंझाड़ी और रसूलपुर के बीच यमुना नदी में छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। नदी में बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। यह रास्ता करीब 20 गांवों को जोड़ता है। इस नदी पर एक रपटा बनाया गया है, वह भी बारिश में के दौरान तेज बहाव से खराब हो गया है। स्कूली बच्चों का जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने का वीडियो भी सामने आया है। चित्रकूट में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। व्यापारियों ने बाढ़ के डर से दुकानें बंद कर दी हैं। मंदिरों और मठों को भी बंद कर दिया गया है। जिले में 15 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर गुरुवार को भी एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। इससे रामघाट क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रामघाट पर आम जन की आवाजाही पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लगभग 70 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। रामघाट में तुलसी मंदिर की सीढ़ी और लगी कुर्सियां डूब चुकी हैं। प्रशासन ने रात से ही अलर्ट जारी कर दिया है। दुकानदारों और रामघाट के आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। और दोस्तों, वहीं सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने और घटने के कारण कटान का खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में लोग परेशान हो रहे हैं। अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं
के सरयू नदी में स्नान करने वाले घाटों पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दिनों से हो रही बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर अक्सर बढ़ने और घटने के क्रम में चल रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक सरयू में जलस्तर में 91.320 पर है, जो खतरे के निशान 92.730 के करीब है। 48 घंटे पहले चेतावनी बिंदु को पार कर चुका था। जिला प्रशासन ने घाटों पर स्थान पर गहरे पानी में स्नान करने के लिए आने जाने वालों को चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। प्रतिदिन 50,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि सावन माह को लेकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि प्रतिदिन 50,000 लोग अयोध्या में सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि घाटों पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। सरयू नदी में जल पुलिस एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। स्थानीय गोताखोरों को भी अलर्ट किया गया है। घाटों पर साइन बोर्ड लगाया गया है और पुलिस जवानों के द्वारा लोगों को गहरे पानी में न जाने से रोकने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गाजीपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। नाव में सवार होकर उन्होंने गंगा के कटान और राहत इंतजामों का जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सभी 75 जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सड़क से लेकर विभाग तक हर तरह पर प्रशासन मुस्तैद है। और दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जैसे ही ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आएगी, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय किसान।